लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद इरशाद अली बापू दज़िल्लुहु आली वन नूरानी, सदर जलसा नबीर हुज़ूर शफ़ीक़ मिल्लत शहज़ादा हुज़ूर मुनव्वर मिल्लत सैयद सरकार सैयद मोहम्मद हसनैन अली बापू क़ादरी रज़्ज़ाक़ी दामत बरकातुहुल आलिया, फ़ाज़िल गिरामी क़ारी खुशिलान हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हनीफ़ मियाँ बापू शिराज़ी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा आदम साहिब किबला मद्दज़िल्लुहु आली वन नूरानी, स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी कद्र बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से जश्न विलादत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु में हम और आप घाटवड़ की सरजमीन पर इस जलसे में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं
और इस हाज़री को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपने गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह इमामुल औलिया सैयदुल अस्फ़िया वल अत्क़िया अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदुना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में किसी ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूँ कहा था कि सर कटाकर जो वादा निभाएं वो घराना मौला अली का है। सर कटाकर जो वादा निभाएं वो घराना मौला अली का है, और घर का घर दीन पर जो लुटाएं वो घराना मौला अली का है। और कहते हैं बंदगी का सलीका सिखाएं वो घराना मौला अली का है। बंदगी का सलीका सिखाएं वो घराना मौला अली का है। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाएं वो घराना मौला अली का है। चढ़ के नेज़े पे जो कुरान सुनाएं वो घराना मौला अली का है। और कहते हैं सर सभी झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन सर सभी झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन करके सजदा जो सर न उठाए वो घराना मौला अली का है। करके सजदा जो सर न उठाएं वो घराना मौला अली का है। और कहते हैं अगर सदा कोई साइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दे। गर सदा कोई साइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सुवाली न जाए वो घराना मौला अली का है। दर से खाली सुवाली न जाए वो घराना मौला अली का है। और कहते हैं डूबी कश्ती को वापस निकालें कोई गागर में सागर बुला लें। डूबी कश्ती को वापस बुला लें, वापस निकालें कोई गागर में सागर बुला लें। हुक्म पानी पे अपना चलाएं वो घराना मौला अली का है। हुक्म पानी पे अपना चलाएं वो घराना मौला अली का है। और कहते हैं जंग में जितना है जरूरी मारना होगा दुश्मन को। जंग में जितना है जरूरी मारना होगा दुश्मन को भी। सर कटाकर जो जंग जीत जाएं वो घराना मौला अली का है। सर कटाकर जो जंग जीत जाएं वो घराना मौला अली का है। और कहते हैं हमने शुएब जो नारा लगाया दीने इस्लाम किसने बचाया। हमने शुएब जो नारा लगाया दीने इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सदा यही आए वो घराना मौला अली का है। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हमारी और आपकी मुश्तरिका खुशनसीबी है कि माह रजबुल मुरज्जब का जब से चांद नजर आता है तब से लेकर मुकम्मल माह रजब तक सैकड़ों बुजुर्गों की यादें अपने दामन में ये महीना लेकर आता है। जैसे ही पहला चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया सुन्नियत में उर्से सरकारे गरीब नवाज की तैयारियां शुरू होती है। और जैसे नवमी का कुल करके वापस पलट रहे होते हैं इतने में विलादते मौलाए कायनात 13 रजबुल मुरज्जब शरीफ के हवाले से पूरी दुनिया सुन्नियत में जश्न अली का एक इनकाद होता है। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 15 रजबुल मुरज्जब इमामुल अइम्मा
हजरत सैयदुना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की यादगार की तारीख करीब है। साथ ही साथ जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो 22 रजबुल मुरज्जब हजरत सैयदुना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का दिन आता है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा खैर मकदम करती हुई शबे महराज की रात जिसे हम कहते हैं वो हमारा और आपका इस्तकबाल करती है। तो बिला तशबीह और तमसील जैसे माह रजब शरीफ ऐसा लगता है कि अपने दामन में सैकड़ों बुजुर्गों की यादें समेटे हुए हमारे दरमियान आता है और थोड़े ही दिनों के बाद हमसे और आपसे वो रुखसत होगा। आज की इस नशिस्त में फजाइल अहले बैत के साथ साथ बारगाह मौलाए कायनात में मैं उनकी जिंदगी का कोई एक गोशा पढ़ने की सादत हासिल करूंगा। सबसे पहले कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दो कि इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर कुराबतदारों की मोहब्बत। ये कुरान अज़ीम की उस आयत का मफहूम है। यकीनन रसूलुल्लाह के खानदान, रसूलुल्लाह की अहले बैत, बिलखुसूस पंजे तने पाक के मनाकिब और फजाइल बयान करना ये हमारी और आपकी बसात से बाहर है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने खास करके कुरान अज़ीम ने और अहादीस ने और उसके बाद हमारे करीब करीब के असलाफ तक हर जमाने में हमारे असलाफ ने रसूलुल्लाह के खानदान के फजाइल बयान फरमाए। और सहाबा भी आपस में जब मजलिसें सजा लेते और आपस में जब तज़किरे करते तो कोई सहाबी रसूलुल्लाह का जिक्र खैर करता तो सहाबियात सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत का जिक्र खैर करती। नौजवान लोग शुजात की जब बात आती तो मौलाए कायनात का जिक्र खैर करते। यानी ये नौजवान बच्चे जो होते वो जब कहीं इकट्ठा हो जाते तो लोग इमामैन हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र खैर करते और खवातीन जमा हो जाती तो उम्महातुल मुमिनीन का जिक्र खैर करती। पता ये चला उस दिन से लेकर आज तक ये अहले सुन्नत वल जमात का तुर्रा इम्तियाज है कि वो जहां सहाबा का जिक्र खैर करते हैं वहां सहाबा के साथ साथ वो रसूलुल्लाह के घर वालों का भी जिक्र खैर करते हैं। और उन्हीं तज़किरों में पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के खानदान का जो तज़किरा है कुरान अज़ीम की इस आयत का पस मंजर मैं आपके सामने पेश करूं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान ने इस बात पर इतना जोर क्यों दिया। इस आयत शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की उम्मत पर हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत और मुअद्दत को फर्ज करार दिया। अब इससे ये अंदाजा होता है कि इसमें कोई खास राज होगा जिसकी बुनियाद पर कुरान ने ये मुहर लगाई कि रसूलुल्लाह के पास जब अंसार पहुंचे, साहबा पहुंचे और उन्होंने कुछ माल देना चाहा कि या रसूलुल्लाह ये कबूल कर लें तो हुजूर ने इरशाद फरमाया ये किस बात पर दे रहे हो? तो अर्ज किया या रसूलल्लाह जब आप तशरीफ लाए तो आपकी वजह से अल्लाह ने हमें ईमान जैसी दौलत से सरफराज फरमाया। आप तशरीफ लाए तो अल्लाह ने इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। आप तशरीफ लाए तो आपके कदमों की बरकत की वजह से अल्लाह ने हमें कुरान अजीम जैसी किताब अजीम अता फरमाई। आप तशरीफ लाए अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा को अजमत बख्शी। आप तशरीफ लाए अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा को अफजल तरीन शहरों में गर्दाना। आप तशरीफ लाए तो अल्लाह ने हमें माबूदाने बातिल के आगे झुकने से बचाकर हमें एक अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी खम करने का तर्ज अमल अता फरमाया। या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ न लाए थे इंसान की इंसानियत नहीं जानता था, न बेटा बाप को जानता था, न बेटी माँ को जानती थी, यानी कोई किसी का लिहाज नहीं करता था। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी मेहनतों का सिला नहीं या रसूल अल्लाह वो आपके कदमों की बरकतों की वजह से।
यानी ये साहबा ने ये अपनी मोहब्बतों का मतलब इजहार किया और कहा या रसूल अल्लाह हम ये चाहते हैं कि ये मुख्तसर सा जो माल लाए अब कबूल फरमा लें। अभी ये हुजूर की बारगाह में चर्चा हो रही है, इतने में अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये आयत लेकर भेजा और महबूब से ये कहलवाया, कहा महबूब आप कह दे कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप कह दो कि ये दीन इस्लाम की तबलीग पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता मगर ये कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कहा और उसके बाद वापस कर दिया कि ये माल ले जाओ, मैं तुम्हें ये माल वापस करता हूं। अब यहां मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से एक बात अर्ज करता हूं जो आपकी और हमारी समझ में आए। बंदा जब बालिग होता है यानी 15 साल का, तो उस पर नमाज फर्ज है 5 वक्त की, और जैसे रमजान शरीफ आए तो रोजा फर्ज है। अगर वही बंदा मालिक के निसाब हो जाए यानी मालदार हो जाए तो साल में एक बार ज़कात फर्ज है, और वही नौजवान बालिग होकर अगर मालिक के इस्तिताअत बन जाए तो जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। कायनात में ये 4 अहम फर्ज है जिसको हम और आप करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक अर्जी पूछता हूं, सवाल पूछता हूं कि अभी हमने और आपने ईशा की नमाज अदा की, अभी कोई खड़ा होकर मौलाना आदम साहब से या हनीफ बापू से अगर पूछे या इरशाद बापू से पूछे कि क्या हम अभी इसी वक्त फजर की नमाज पढ़ सकते हैं, तो फौरी तौर पर इरशाद अली बाबा, हनीफ बापू और मौलाना आदम साहब कहेंगे कि फजर की नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि उसका वक्त न हो जाए। यानी नमाज फर्ज जरूर है लेकिन वो वक्त होने पर फर्ज होती है, वक्त नहीं होगा तो ये फर्ज नहीं। इसी तरह अगर कोई रजब महीने में इरशाद अली बापू से पूछे, हसनैन बापू से पूछे कि क्या मैं रजब में रमजान के रोजे रख सकता हूं एक्स्ट्रा, तो बाबा कहेंगे नहीं, फर्ज रोजे सिर्फ रमजान में रखे जा सकते हैं। हाँ, रमजान के चले गए हो तो पूरे साल में कज़ा कर सकते हैं, लेकिन रमजान का रोजा रजब में या किसी और महीने में नहीं रखा जा सकता, वो रमजान ही में फर्ज है। इसी तरह अगर मालिक के निसाब नहीं है और कोई पूछे कि मैं ज़कात निकाल सकता हूं, तो वो ज़कात तो निकाल सकता है देना चाहे तो, लेकिन अगर मालिक के निसाब है तो इस्लाम की तरफ से उस पर वाजिब या फर्ज नहीं। इसी तरह कोई मालिक के इस्तिताअत नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, साल में पूरी जिंदगी में वो फर्ज नहीं होगा जब तक कि वो मालिक की इस्तिताअत को न पहुंच जाए। पता ये चला ये सारे फराइज वक्त पर है, वक्त का तकाजा मांग रहे हैं। बिला तशबीह और तमसील ये याद रखिए कि जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ऐसे रसूलुल्लाह से लेकर सुबह कयामत तक उनकी आने वाली नस्लों की मोहब्बत भी फर्ज है। और ये ऐसा फर्ज है कि जब से तुम्हें शऊर मिले यानी समझदारी मिले, उसी दिन से अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है और जन्नत के दाखिले तक फर्ज है। यानी जब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते उस वक्त तक इससे छुटकारा नहीं है। तो हमें और आपको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में हुजूर की और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई है, और ये बड़ा खुशनसीबी का हिस्सा है। मैं चंद बातें हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से अर्ज करता हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हदीस पाक में है, मम माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता शहीदा। आगे इरशाद फरमाया, अला वमम माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता गफूरा मगफूरा लह। फरमाया अला वमम माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता ताइबा। आगे इरशाद फरमाया, अला वमम माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिलल ईमान। आगे इरशाद फरमाया, अला वमम माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकिरुन व नकीर। फरमाया, अला वमम माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नह कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूस इला बैति ज़ौजिहा। फरमाया, सुनो, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा
अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाह माफ कर कर उसे बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। तीसरी जगह इरशाद फरमाया, होशियार हो जाओ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उससे तौबा पर मौत अता फरमाएगा। आगे इरशाद फरमाया, आगाह हो जाओ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उससे कामिलुल ईमान होकर मौत नसीब फरमाएगा, यानी उसका ईमान कामिल होगा। और फरमाया, सुन लो, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा तो मरने से पहले मलेकुल मौत और मुनकर नकीर कब्र में आकर उस मरने वाले को जन्नत की पहले बशारत अता फरमाते हैं। और आगे इरशाद फरमाया, खबरदार हो जाओ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा तो उससे ऐसे ही इज्जत के साथ जन्नत ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को दुल्हा के घर इज्जत के साथ ले जाया जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत की मोहब्बत पर ये बातें इरशाद फरमाकर सहाबा और बाद में आने वाली उम्मत को ये पैगाम दिया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ये इनामात अता फरमाएगा। और ये तो एक रुख है कि जो मोहब्बत करेगा उसे ये इनाम मिलेंगे। और अगर अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर किसी ने किसी सैयद के साथ दुश्मनी कर ली, यानी उसकी चूक होती होगी, मैं यही कह सकता हूं, भूल हो गई, तो फरमाया, सुन लो, खबरदार, जो आले रसूल की दुश्मनी में मरेगा तो फरमाया वो काफिर होकर मरेगा। और आगे इरशाद फरमाया, कान खोलकर सुन लो, जो आले रसूल के बुग़्ज़ो अदावत पर मरा तो वो जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। अब ये दोनों हदीसों से भी पता चल गया कि बधाई थी दुश्मनी थाई न थाई, पर कोई दी रसूलुल्लाह ना दिकराव हारे दुश्मनी कराई नहीं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं और अल्लाह ने उनकी बड़ी शानें रखी है। और जिन जिन लोगों ने इनकी ताज़ीमें की, इनकी इज्जतें की, तो हुजूर ने खुद ही ये वादे फरमाए। हमारा और आपका तो मतलब कल्चर है ना कि अपने ऊपर कोई एहसान करी दे तो आपने जिंदगी भर कोई दी भूलिए नहीं। मिसाल ना तौर पर आई थी, हूँ बाहर निकलो खाली हजी रोड क्रॉस क्यों હોય ત્યાં पंचर पड़ी હોય तो હું ગામ में फोन करूँ हनीफ बापू या इरशाद अली बापू ने कि बापू हमारी गाड़ी में पंचर पड़ी गયું, આવો ને, तो बापू તમારા ગામમાંથી ગમે ને ગોતે, यानी જેટલા પણ માણસો હોય જે આ કામ કરતા ને કે હાલો તો મૌલાનાની અને બાપુની ગાડીનું પંચર પડી ગયું, કે હાલો હવે તમે આવા ઠંડીના માહોલમાં તમે પંચર બનાવી દો તો અમે થેન્ક યુ ખાલી ન કહી, અમે હારવાર એમ કહી કે અલ્લાહ તમને જઝાએ ખૈર આપે, કોક દી કામ પડે ને તો ઉના જરૂર તશરીફ લાવજો, यानी एहसान किया ने आपने। मैं कहता हूं खाली पंचर हांधी दे ने ठंडी में काम आवी जाए तो આપણે એનો શુક્રિયા અદા કરીએ અને એને કહી કે કોક દી આવજો। જે રસૂલુલ્લાહ એમને અહલે બેતની મોહબ્બત જે આપણને દીધી ને, હુજુરે ગેરંટી દીધી। એક જગહ પર હુજુર ફરમાવે છે કે જે મારી અહલે બેતની હારે સારું સુલુક કરશે મારા દીકરાઓ એનો બદલો દે ન દે, હું ખુદ કયામતના દિવસે એનો બદલો અતા ફરમાવીશ। આ રસૂલુલ્લાહે વાદો કરેલ છે। બીજી જગ્યાએ હુજુરે કીધેલ છે કે જે માણસ औलादे अब्दुल मुत्तलिब माथी गम्मे एनी हारे नेकी करशे अने एनी हारे सिला रहमी करशे तो फरमावे छे के कयामतना दिवसे एनो बदलो देवो ई मारी ऊपर लाजिम छे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनो बदलो अता फरमावे छे। मैं कहता हूं जब कयामत तक के बेटों की ये शान है तो सारे सैयदों के बाबा हजरत अलीउल मुर्तजा से जो मोहब्बत करता होगा उनके लिए कितना बड़ा इनाम है। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको आगाह फरमाया। और आगे सुनिए कि जो भी सैयद के साथ मोहब्बत से पेश आता है जहां कहीं भी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुश होते ही है, लेकिन साथ साथ में सैयद सादात की दादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा माँ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा भी राजी हो जाती है। और उसका हवाला एक बहुत बड़ी शख्सियत से पढ़ देता हूं जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि आपणू ने मारू तो कई न आवे, पण हकीकत में जे हकीकी माणसो हता ने जेने अल्लाह वाळाओ कहेवाय, ई पोतानी जिंदगी में कोशिश करता था कि कोई एवो मौको मळे कि रसूलुल्लाह ना दीकराओने राजी करी लिए तो कम अज कम एने राजी करवानी बदौलत
એમના દાદી સૈયદાએ કાયનાત રાજી થઈ જાય, यानी આવા ઈ મતલબ વિચારો કરતા હતા ને, એવા મોકા એમને મળતા હતા ને, રાજી કરતા હતા. એવી શખ્સિયત પૂરી દુનિયા જેમને માને છે કે હમણાં સુધી આલા હઝરત રહેમતુલ્લાહી તાલા અલૈહ જે 14મી સદીના મુજદ્દિદ હતા, એની પહેલા જે 13 મુજદ્દિદ થયા, એમાં પહેલા નંબર ઉપર જે મુજદ્દિદ થયા હઝરતે ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ. ઈ કાયનાતના હંધાઈથી પહેલા મુજદ્દિદ છે. ઈ રસૂલુલ્લાહની અહલે બેતથી કેવી મોહબ્બત કરતા હતા સાંભળો. એક મરતબા હઝરતે અબ્દુલ્લાહ इब्ने हसन यानी हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना और उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज के पास तशरीफ लाए. छोटी सी उम्र है, माशाल्लाह बड़ी बड़ी जुल्फियां हैं. जैसे वो आए ना तो मुतवज्जे हुए, फरमाया शहजादे तशरीफ लाए, मरहबा मरहबा किया. और उसके बाद खुद उठे और खुद उस शहजादे को उठाकर अपनी मसनद पर बिठाया. यानी जहां खुद बैठते थे बड़े अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन खुद की मसनद पर बिठाया, बड़ी इज्जत की. और आपसे अर्ज किया का हुजूर आप फरमाएं जो भी खिदमत का मौका हो आप बताएं तो मैं खिदमत करता हूं. सारी जरूरतें पूरी कर दी गई और उसके बाद बिठाए रखे. और बिठाने के बाद उनका जिस्म जो था ना उसको ऐसे दबाने लगे, ऐसे अपनी भाषा में गई ना पग दबावा, हाथ दबावा, तो मतलब दबाने लगे. और जब दबाने लगे ना तो दबाते दबाते उन्होंने एक चुटकुली भरी, मतलब अपनी भाषा में क्या चुटकियों भरो, ऐसे चुटकुला भरा. और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को रुखसत किया, दरवाजे तक छोड़ने गए और कहा कि हुजूर जब भी कोई हुक्म हो आप बिला झिझक तशरीफ लाएं या खाली बात कहलवा दें, मैं खुद आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा. उन्हें रुखसत किया. जब वापस हुए ना तो बड़े बड़े अमीर लोग बैठते थे आपकी बारगाह में, क्योंकि वक्त के मुजद्दिद भी है और वक्त के उस जमाने के खलीफा भी है, यानी बादशाह है. अब मोमिनों के अमीर होने के बावजूद भी जब वापस पलटे ने तो लोगों ने पूछा, वजीरों ने और बड़े बड़े मालदारों ने, कहा आपने ये क्या किया? क्या हुआ? कहा ये अब्दुल्ला इब्ने हसन यानी हजरत इमाम हसन के पोते आए तो आपने उनका इस्तकबाल किया, अपनी मसनद पर बिठाया, उनके हाथ पैर दबाए और उसके बाद उनकी खिदमत की, उनकी जरूरत पूरी करके वहां तक छोड़ने के लिए गए. सुनिए हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज का जवाब सुनिए और अपने सीने को कुशादा करिए. इरशाद फरमाया, सुनो, मैंने मुअत्तबर शख्सियतों से सुना है, ये कहते हैं मैंने मुअत्तबर शख्सियतों से सुना है, गोया कि वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह अपनी जबान से यूं फरमा रहे थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसकी खुशी का सबब बनेगा वो पसे पर्दा मेरी खुशी का सबब बनेगा. यानी जो सैयदा को राजी करेगा वो मुझे खुश करेगा. और मैं जानता हूं आज मैंने जो इमाम हसन के पोते अब्दुल्ला के साथ जो मैंने सुलूक किया है, अगर इस दौर में सैयदाए कायनात हयात होती तो मेरा ये सुलूक देखकर वो राजी हो जाती. और जब वो राजी हो जाती तो मुझे उम्मीद है कि उनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राजी हो जाते हैं. और आगे फरमाते हैं कि लोगों ने पूछा कि ये तो बात समझ में आई, लेकिन आपने जिस्म दबाते दबाते ऐसे चुटकुला भरा, यानी उनको मतलब कुछ इशारा दिया, वो हमें समझ में नहीं आया, आप मजाक कर रहे थे? कहा मजाक नहीं था. कहा उन्हें याद दिला रहा था. कहा क्या? कहा मैंने जब उनके हाथ दबाए, पैर दबाए, तो मैंने एक चुटकुला लेकर कहा बाबा कयामत के दिन भूल मत जाना. आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं કે સૈયદના દીકરા અરે આપણે જે સુલુક કરીએ ને તો કોક દી ઇરશાદ અલી બાપુને હતાઈને કહી દે કે બાપુ કયામતમાં રસૂલુલ્લાહની પાછળ પાછળ જાતા હોય ને તો થોડું પાછળ વળીને જોતા જાજો, ઘાટવડ વાળા આવતા હોય છે. આની બાપુ જાતા હોય ને તો એને કેવું પડે, હસનૈન બાપુ જાતા હોય ને, આ સૈયદ સાદાત જાતા હોય ને તો કહેવાય કે બાપુ ખાલી રસૂલુલ્લાહની હારે દોડમ દોડ વિયા ન જાતા, અમારી જેવા ગુલામોનું પણ ધ્યાન રાખજો. આ પોતે એમ કહે છે કે મેં એમને જે પેર દબાવી ને હાથ દબાવીને જે ચુટકુલો ભર્યો તો યાદ દેવરાયું કે બાબા जब कयामत का दिन होगा और हर खानदाने बनु हाशिम का बेटा यानी रसूलुल्लाह के साहिबजादे जब हौज़े कौसर पर होंगे और रसूलुल्लाह की शफाअत से बहरावर होंगे तो कम अज कम उमर बिन अब्दुल अजीज को भी याद फरमाइएगा. यानी ये इतने बड़े लोग थे
जो इस शान से रसूलुल्लाह के बेटों से मोहब्बत करते थे। आज हमारी और आपकी भी मोहब्बत है कि आप इतनी कड़कती ठंडी में, मैं खुद ठंडी का मरीज आदमी हूं और मैं ऐसी ठंडी में तकरीर कर भी नहीं सकता मतलब लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि हाजिर हो गया हूं। तो मैं मौलाए कायनात की जिंदगी का एक पस मंजर पढ़ देता हूं, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे। आपके यहाँ माशाल्लाह एक ज़माने से मौलाना आदम अली साहब किबला, सैयद हनीफ बापू, उससे पहले इरशाद अली बापू और उनके साहिबजादे, और उनसे पहले उनके आबा व अजदाद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया माशाल्लाह, और वो खिदमत आज भी कर रहे हैं। तो मौलाए कायनात की विलादत के तस्करे के मौके पर मैं मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिंदगी के उन मराहिल को पेश करता हूं जिससे ये अंदाजा होता है कि कायनात में इस वक्त जितने नॉलेज है, आप यूनिवर्सिटी देखें, आप कॉलेज देखें, आप बड़ी बड़ी स्कूलें देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो होते हैं, अगरचे उसके पार्ट 100 है, लेकिन तकरीबन बड़ी से बड़ी स्कूल या जो यूनिवर्सिटी होती है, सब्जेक्ट 36 है। 36 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है। अब उस सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग हिस्से और डिपार्ट पड़े हुए हैं तो वो 100 तक जाते हैं। लेकिन कायनात में याद रखिए, ये सारे सब्जेक्ट अगर कहीं से होकर आते हैं ना, तो वो किसी और दरवाजे से होकर नहीं आते, वो बाबे मदीनतुल इल्म अलीजुल मुर्तजा से होकर आते हैं। यानी जिसको जो भी नॉलेज मिलेगा, जो भी इल्म मिलेगा, चाहे दुनिया का हो, दुनियावी दीनी हो, कायनात में जितने भी नॉलेज याफ्ता है, अगर वो किसी दरवाजे के मोहताज हैं, तो वो कायनात में अलीजुल मुर्तजा के दरवाजे के मोहताज हैं। ये हमें और आपको याद रखना चाहिए। अब उनका वो इल्मी वुसअत जिसको कहते हैं, वो किस मनसब पर होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हदीसों में और किताबों में, तारीखों में जो हमारे बुजुर्गों ने बयान किया, उसमें से चंद गोशे पढ़ता हूं। पहला गोशा, एक मर्तबा मिंबर पर जलवा फिगन हुए, यानी खुतबा देने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि मिंबर पर मौलाए कायनात जलवा फिगन हो और सामने सहाबा और ताबईन का मजमा हो, अब वो पस मंजर कैसा होगा। यानी हम और आप कभी कभी बड़े मुकर्रिरीन को, बड़े बड़े खुतबा को, बड़े बड़े पिराने निज़ाम को देखते हैं, और जब वो स्टेज पर आते हैं तो एक मतलब अलग रंग होता है ना। तो बिला तशबीह और तमसील जब 1450 साल के बाद अगर उनके बेटे दर बेटे अगर वो मिंबरों पर आते हैं तो एक रोशनी फैल जाती है, एक लहर दौड़ जाती है, पब्लिक में एक हलचल मचती है, एक जज्बा पैदा होता है। मैं कहता हूं जब सदियों के बाद उनके बेटों की ये शान है, तो सदियों पहले उनके दादा मौला अली की शान क्या रही होगी। आप इतना बेहतरीन खुतबा देते थे, यानी तकरीर करते थे। अब उनकी तकरीर तो बहुत बड़ी बात है, यानी मौला अली तो मौला अली है। सदियों के बाद गौसे पाक की तकरीरों में यह बात लिखी हुई है कि जब आप मिंबर पर आते थे तो कभी कभी बात ऐसी कहते थे कि लोगों की समझ से बाहर होती थी, लेकिन कैफियत ऐसी तारी होती थी। उसकी मैं एक मिसाल पढ़ देता हूं ताकि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिंबर पर आना तुम्हें समझ में आ सके। एक मर्तबा उनके साहिबजादे थे, हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ या हजरत सैयदना अब्दुल वहाब, दोनों में से एक, मिस्र पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, गौसे पाक के साहिबजादे। और मिस्र से पढ़कर जब आए तो एक दिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहा बाबा अगर आप इजाजत दें तो आज मिंबर पर बैठकर तकरीर मैं करूं। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे अर्ज करते हैं, कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं तकरीर करूं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जाओ बेटा ठीक है, जब तक मैं आ जाता हूं तब तक आप तकरीर कर लें। वो तशरीफ ले गए, मिंबर पर बैठे। अब जाहिर सी बात है कि मिस्र पढ़े हुए हो और वो भी उस जमाने में पढ़े हुए, तो जाहिर सी बात है कि कुरान और हदीस के साथ उन्होंने दलाइल और बराहीन के साथ एक मतलब वलवला अंगेज खिताब फरमाया होगा। और जब वो खिताब कर रहे थे उसी दरमियान हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाए, तो वो सीधे मतलब नीचे उतर आए, बैठ गए। हुजूर गौसे पाक मिंबर पर जलवा फिगन हुए, और जैसे मिंबर पर बैठे तो बैठते ही फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की वालिदा ने मेरे लिए चंद अंडे एक कटोरी में रखकर ऐसे दीवार पर रखे। इतने में एक बिल्ली आई, उसने मुंह मारा और वो पतेली जो थी वो उलट गई। बस इतना कहा, इतने में लोग खड़े होकर कपड़े फाड़ने लगे, यानी ये जज्बात तारी हो गए और लोग मतलब चिल्लाने लगे, यानी ये कैफियत का मंजर तारी हुआ। और जब ये जलसा खत्म हो गया, गौसे पाक घर पे तशरीफ ले गए तो हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ अर्ज करते बाबा कहा क्या।
कहा आप जब नहीं आए थे ना तो मैंने जोरदार तकरीर की, यानी कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, वाकयात पढ़े, हिकायत पढ़ी और एकदम मतलब शानदार खिताब किया, एक भी बंदा हिला भी नहीं। और आपने मिंबर पर आते ही सीधी घर की बात कही, यानी घर में जो हुआ था वो बात कही, लोग खड़े भी हो गए, कपड़े भी फाड़ने लगे। सुनिए, मौला अली के लाल फरमाते हैं, सारी कायनात के वलियों के सुल्तान फरमाते हैं, और वो भी अपने सगे बेटे से कहते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक आप जो बात कहते हैं ना मिंबर पर, कहा हाँ, कहा वो आप अपनी मर्जी से कहते हैं, लोगों को देखकर ये जज्बात आते हैं ना, कहा हाँ, कहा मुझे ये नहीं होता, कहा तो, कहा मिंबर पर उस वक्त तक नहीं आता जब तक के रब का इल्हाम नहीं आ जाता, और जब मिंबर पर बैठ जाता हूं तो उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक के कुदरत ये नहीं कहती, अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम अब गुफ्तगू शुरू फरमा, जब मुझे रब कहता है तब मैं बोलता हूं। और जब मैं ये बात कहता हूं ना जो तुमने अभी सुनी, तो लोगों पर यह कैफियत तारी हो जाती है। मैं कहता हूं जब सदियों के बाद इमाम हसन के बेटे दर बेटे मुर्शिदुल करीम सैयदना गौसुस सकलैन की तकरीर का ये आलम है, तो मुझे बताइए मौला अली की तकरीर का आलम क्या रहा होगा। वो मिंबर पर है और मिंबर पर बैठकर मेरी और आपकी तरह जो तकरीर न करता, मिंबर पर आए, खुतबा दिया और उसी खुतबे के दरमियान फरमाते हैं सलूनी, मौला अली फरमाते हैं सलूनी अम्मा दूनल अर्श फ़इन्नमा बैनल हवाइज इल्मा बिमा हादल लुआब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़क्कन ज़क्का। अपने इरशाद फरमाया लोगों के सामने दरमियान, तुम में से जो कोई मुझसे सवाल करना चाहे करें। अब ये सब नहीं कह सकते, इसको याद रखिएगा। आज ऐलान છે ને એ બધાય ના કહી શકે, ई मौलाए कायनात ज कह सके। यानी आपने फरमाया जिसको जो पूछना हो पूछो, और फिर फरमाते हैं अर्श के सुतूनों के बारे में भी सवाल कर सकते हो। यानी बैठा छे कूफानी अंदर जामा मस्जिद ना मिंबर ऊपर, અને ન્યા બેઠા બેઠા એમ કહે છે કે જેને પૂછવું એ પૂછો, પણ મને તમે અરશે આઝમના સુતૂન સુધી બારામાં સવાલ કરી શકો છો। અહીંયા તો આપણા મોબાઈલમાં ઓલો ભાઈ બેઠો બેઠો જોતો હોય તો હું જોઈ આપણને ન ખબર હોય। આ છોકરો બી ગયો વિચારો કે મને કહેતા લાગે, હું તને નથી કહેતો ભાઈ। તો ये बड़े लोग हैं, यानी वो कहते हैं अर्श तक की बातें पूछनी हो पूछ लो, और ये ऐलान करते थे। और लोग जो भी सवाल करना चाहते थे ना सवाल करते, लेकिन कसम से जो भी सवाल करता ना मौलाए कायनात मिंबर पर उसी वक्त जवाब अता फरमाते। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सवाल किया हो और जवाब ना दिया हो। लोगों ने एक बार पूछा, कहा कोई ऐसा ऐलान नहीं करता जैसा आप करते हैं, जिन्हें जे पूछू ही पूछो, लेकिन आप ऐसा ऐलान करते हैं, आखिर उसकी वजह आप बता सकते हैं कि आपको इतना नॉलेज आया कहां से? तो फरमाते हैं सुनो, ये इल्म जो मुझे मिला है ना, ये रसूलुल्लाह के लुआबे दहन की बरकत से मिला है। अल्लाह अल्लाह। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु थूक मुबारक जे મળેલું હતું ને તहनीक ની અંદર, ये उसी की बरकत है। और फिर फरमाते हैं सुनो, मैंने वो लाभ ज्यादा नहीं पिया, यानी थोड़ा थोड़ा चखा था, समझ रहे? यानी मुख्तसर में ये हाल है इल्मे अली का। तो मेरे दोस्तों, जिसको हुजूर का मुकम्मल लुआब मिलता होगा उसकी शान क्या रहती होगी? ये मौलाए कायनात फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर मुझे कोई तौरेत ये पहले की किताब का नाम है जो आसमानी किताब है, फरमाते हैं अगर मुझे कोई तौरेत इंजिल के मुतालिक बात करने की इजाजत होती तो मैं उन किताबों के राज भी जाहिर कर देता। जो कुछ मैं जाहिर करता सारे के सारे लोग इस बात की तस्दीक भी करते। यानी फरमाते हैं मैं सिर्फ कुरान का आलिम नहीं हूं, इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई है
अली का सीना उन किताबों के इल्म से भी बहराबर है। यानी ये मौलाए कायनात का इल्म है। और जब आप ये ऐलान करते थे तो एक मर्तबा ये ऐलान हुआ मिंबर पर, और ये आपकी आदत थी। तो एक मर्तबा उसी मजलिस में एक बंदा बैठा हुआ जिसका नाम है वालब यमनी। उसने इशारा करते हुए कहा कि मौला अली जब भी मिंबर पर आते हैं तो दावा बड़ा करते हैं, यानी बात बड़ी करते हैं। और जैसे ये अंदर सोचा उसने तो वो कहने लगा कि इस तरह कभी कभी ये दावे मुझे अच्छे नहीं लगते। कौन कहता है ये? वालब। बस अभी उसने इतना कहा और उसके बाद सामने खड़ा हो गया और कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इजाजत अता फरमाएं। मौला कायनात ने एक नजर उसे देखा। मौला कायनात का पावर कितना है हम और आप उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के लिए आपको खाली तरगीब दिलाने के लिए अर्ज करता हूं। एक फिर गौसे पाक ની બારગાહમાં 100 આલિમે દીન, કેટલા? 100 પૂરા મુકમ્મલ મજલિસમાં આવ્યા અને પોતે બહારથી નક્કી કરીને આવ્યા હતા કે બધા એવા એવા સવાલ કરો ને કે શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની સવાલનો જવાબ ના આપી શકે। એ બધા હોય હો આવી અને હજી બેઠા અને ગૌસે પાક આમ બેઠતા હતા, मतलब નિગાહે નીચી કરીને, અને જે આમ કર્યું ને તો પોતાના मतलब सीनाમાંથી નૂરની કિરણ નીકળી અને આમ આપણી ભાષામાં ગઈ ને, સમજ ગયા ને? હવે નૂરની કિરણ આમ જવા મળી, એક એકના સીના ઉપર આમાં મામા 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 રોશની પડતી ગઈ। એ બધાય જે હોય હો આવ્યા હતા ને એને અલીફે ભૂલાઈ ગયું। આવ્યા હતા સૈયદ સાદાતનું ઇમ્તિહાન લેવા, ન્યા ન્યા સીના કોરા થઈ ગયા અને પોતે તડફડિયા ખાવા મળ્યા કે આ શું હું? मैं कहता हूं जब इमाम हसन का बेटा मिंबर पर से एक निगाह डाल दे तो सीना कोरा कर दे। अब ये तो इमाम हसन के बाबा मिंबर पर है। वालब ने कहा मैं आपसे सवाल करता हूं, इजाजत है? फरमाया इजाजत तो है, मगर एक बात याद रखना। कहा क्या? कहा परीक्षा लेने के लिए सवाल न करना। जानकारी मेळववा मांगतो है तो पूछ, पण जो ई इम्तिहान लेवा मांगे के अली अली हूं जवाब आपसे અને આ મોટા મોટા દાવા કરે છે तो आजमाइश માટે નો પૂછતો। ये मौला अली का जलाल है। यानी इम्तिहान लेने के लिए कभी मेरे सामने ना आना। सवाल की इजाजत है, पूछ सकता है तू, मालूमात के लिए, इल्म में इजाफे के लिए कोई भी सवाल कर सकता है। वालब यमनी ने कहा शेर खुदा आपने मुझे इस मामले में पाबंद कर दिया है, लेकिन फिर भी सवाल तो करता हूं, आप बताएं। फरमाए बोलो। अब सवाल क्या है सुनिए। वालब यमनी का उसने कहा क्या आपने कभी अपने रब को देखा है? यानी मौला है कायनात से ये सवाल है। कहा क्या आपने कभी अपने रब को देखा है? उसी वक्त मौलाए कायनात ने फरमाया ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने रब की इबादत करूं और उसे देख न सकूं? यानी ये सवाल का जवाब बता रहा है कि अलीजुल मुर्तजा उस रब की इबादत करते हैं जैसे ही तकबीरे तहरीमा कहते होंगे, क़याम करते होंगे, रुकू करते होंगे, सजदा करते होंगे, तो हर रुकन के अंदर अपने रब के जलवों से माला माल होते होंगे। यानी कहा यह कभी नहीं हो सकता कि मैं उस रब की इबादत करूं और उसे देख ना सकूं, यानी उसके जलवों में गुम ना हो जाऊं। वालब यमनी ने कहा आपने जब उसके जलवे देखे ही है तो एक दूसरा सवाल है। कहा क्या? कहा उस रब को आपने पाया कैसा? हमने एक डिबेट थी थी ना, तुमने याद है? जावेद अख्तर ने को अरे शमाइल साहब करी नता कोई, तो पूरी दुनिया में मतलब हाहाकार मच्યું। પણ એક વાત હંમેશા યાદ રાખવી કે હર દોરમાં આવા માણસો હોય જ। આ જો મૌલા અલીના જમાનામાં જ છે ને, વાલબી હમને ઊભો થયો અને કીધું કે તમે અલ્લાહને જોયા અને અલ્લાહને જોયા તો એ અલ્લાહ છે કેવો, यानी आपने उसको कैसा पाया? अब ये सवाल है मौलाए कायनात से। पता ये चला ये मुल्हिदीन का दौर ये बहुत पुराना है और लोग हर जमाने में अल्लाह के ताल्लुक से सवाल करते हैं।
પણ આપણા જે એજ્યુકેટેડ છોકરાઓ છે ને, જે સ્કૂલ કરતા હોય, કોલેજ કરતા હોય, યુનિવર્સિટી જતા હોય, કોઈ ડોક્ટર, એન્જિનિયર, આગળ જ્યાં જ્યાં ડિગ્રી લેવા દેજો, પણ એને કહેજો કે ખાલી બેટા એટલું જ ન પડતો, કોક તો જીન કોક પીર સાહેબ પાસે, કોઈ આલિમે દીન પાસે જઈ અને પોતાનો દીન પણ થોડોક પડી લેવો જોઈએ, ताकि આ રસ્તો આપણને બહેકાવે નહીં, है ना। ये कभी कभी आदमी वो नॉलेज हासिल करके बहक जाता, कभी कभी मतलब गुमराह हो जाता है। तो આપણે આ વસ્તુ આપણે સોસાયટીમાં છોકરાઓને કહેતું રહેવું। अब जैसे ये कहा ना, तो मौलाए कायनात का जवाब सुनिए। पहला जुमला, इन जाहिरी आंखों से उससे कोई देख नहीं सकता, यानी मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इन जाहिरी आंखों से तुम उसे देख नहीं सकते। बसीरत कल्ब जिसको मिलता है, यानी जिसको दिल की आंख मिलती है, तो वो निगाह बसीरत से उसके जलवे देखने लगता है। और आगे फरमाया, सुन, वो एक है, वो एक है, उसका कोई सानी नहीं, बेनजीर है, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई मकान नहीं, न वो किसी जमाने का पाबंद है, उससे हवास से पहचानना मुहाल है, न उसे दूसरे इंसानों पर कियास किया जा सकता है। यानी वो इस शान का मालिक है। यानी मौलाए कायनात ने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया और उसकी बेमिसलियत को बयान किया कि कायनात में उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और उसको कोई देख भी नहीं सकता, और उसका कोई दूसरा भी नहीं हो सकता। यानी वो एक है। और ये मौलाए कायनात की खानदान की एक रीत रही है। एक बात और बता दूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है, माशाल्लाह यहाँ पढ़ाते हैं। तो इसका एक फायदा ये होता है, देखिए, मौलाए कायनात खुद अपनी सगी बेटी यानी बेटियों को, और उसमें हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा को खुद बाकायदा कुरान की तालीम इरशाद फरमाते थे। और मौलाए कायनात ने हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि कूफा की सरजमीन पर कोई दर्स से तफसीर खवातीन में देती थी तो वो इमाम हुसैन की सगी बहन सैयदा ज़ैनब कुबरा दिया करती थी। और किस हद तक देती थी उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना बड़ा नॉलेज था। अब मैं कहता हूं कि इस दौर में अगर कोई अशरफिया से फारिग हो, मिस्र से फारिग हो, बड़े बड़े इदारों से फारिग हो, तो लोग कहते कि बड़े मौलाना है। मैं कहता हूं जिसको मौला अली ने पढ़ा दिया हो, जिसको रसूलुल्लाह की गोद नसीब हुई हो, जिनको सैयदा कायनात की तरबियत मिली हो, वो सैयदा ज़ैनब कुबरा के इल्म का मुकाबला कौन करा सकता है। लेकिन आप इस हद तक मुअल्लिमा थी और दर्स देती थी, मुफस्सिरा थी कि एक मर्तबा औरतों की मजलिस है, आप नशिस्त में बैठी हुई हैं और तकरीर करीब खवातीन के दरमियान, इतने में आपने एक आयत पढ़ी, काफ हा या ऐन स्वाद, और ये हुरूफ मुक़त्तियात है। और कायनात में इसका तर्जमा किसी मुतरजिम ने नहीं किया है। यानी कुरान में जो हुरूफ मुक़त्तियात होते हैं सूरतों के शुरू में, उसका कोई तर्जमा नहीं कर पाता। लेकिन ये मौलाए कायनात की साहिबजादी है। आपने जैसे ही ये इरशाद फरमाया, यानी कुरान की तिलावत की, उसी वक्त दूर दराज मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं और दरवाजे पर आ गए जहां औरतों की मजलिस थी। आपने ऐसे इशारा किया, यानी ज़ैनब कुबरा आप जो पढ़ रही है, यानी सूरह मुक़त्तिया, आपने जो हुरूफ मुक़त्तियात पढ़े, इरादा क्या है? यानी ये इशारे से मुराद ये था, इरादा क्या है? तो अर्ज कर बैठी कि बाबा इसके राज बताना चाहती हूँ, इसके असरार और रुमूज बताना चाहती हूँ। जब ये जुमले सुने ना मौलाए कायनात ने, तो ऐसे उंगली ली और अपने नाक पर ऐसे रखी, यानी यूं किया, इशारा किया, और पसे पर्दा ज़बाने हाल से इरशाद फरमाया, बेटी ये अल्लाह उसके रसूल के राज है, सबके सामने खोले नहीं जाते, और इसको सबके सीने बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, मना किया। और ये नॉलेज भी सिखाया। याद रखिएगा, आज तो आपने બધું अलग अलग करना है क्यों ना, पर हर इल्म जो है ना वो खुदा की पहचान बताता है। लेकिन इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से शुरू कीजिए। मिसाल के तौर पर जब भी कोई इल्म पढ़े तो अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। जब नाम अल्लाह का लेते सीख जाओगे ना, तो ये इल्म तुम्हें रास्ता भटकने नहीं देगा, राह रास्त पर लगा देगा। उसी वक्त जो है आपने एक मर्तबा गणित, जिसको अपने कहते हैं ना, वो गिनती सिखाना शुरू किया। तो आपने फरमाया, बेटी ज़ैनब कूली वाहिदुन, बेटी पढ़ो एक, एकड़ो बोला था, बोलो बेटा एक। तो आपने फरमाया वाहिदुन यानी एक। तो कहा कूली इस्नैन, बेटी अब बोलो दो। अब जैसे ये कहा ना बोलो दो,
तो सैयदा ज़ैनब कुबरा खामोश हो गई। आपने फरमाया बेटी बोलो इस्नैन यानी दो, खामोश हो गई। कहा बेटी ये मुश्किल है, बोलो दो। बचपन से अल्लाह की पहचान कितनी थी खानदान अहले बैत में। अर्ज करती है बाबा जब उसे एक कह दिया है तो अब जबान उठती नहीं कि अब दो कहूं। यानी ये अल्लाह की वहदानियत का दर्स है जो मौला अली ने अपनी साहिबजादी को सिखाया था। और यही वो इल्म मौला अली था जो उनके सीने में पेवस्त था कि जब करबला का मैदान का वाकया पेश आया और इमाम हुसैन जैसी शख्सियत भी जब शहीद कर दी गई, उस वक्त उस लूटे हुए काफिले की बागडोर कोई संभाल रही थी तो वो फातिमा की लख्ते जिगर सैयदा ज़ैनब कुबरा संभाल रही थी। और जैसे कुफा और कुफा से दमिश्क तक ले जाया गया, पूरे काफिले की सरदार बनकर रही। और जहां बोलने की बात आई तो शरीयत का इतना लिहाज किया कि कुफा में और दमिश्क में यजीद और ये इब्ने जियाद के सामने भी जब खुतबा देती थी तो अपने बाबा मौला अली की आवाज में खुतबा देती थी। यानी मौला अली की जबान मतलब जैसे अंदर आ जाती हो, यानी उस आवाज में कहती। और वहां जो सहाबा बैठे होते ना, उसमें से एक साहबी थे जो नाबीना थे गालिबन, उन्होंने जब सैयदा ज़ैनब की आवाज सुनी ना तो फरमाने लगे क्या मौला अली आ गए। यानी ये सैयदा ज़ैनब कुबरा का खुतबा सुनकर कहा क्या अली आ गए। लोगों ने कहा अली नहीं है ज़ैनब है, लेकिन उसने अपनी आवाज में भी अली की आवाज का पर्दा लगा दिया। यानी औरत की आवाज भी आवाज है, इसका पास और लिहाज फरमाया। यानी आवाज बदलकर गुफ्तगू फरमाई और पूरी दुनिया ने जाना कि इब्ने जियाद और यजीद को भी किसी ने खामोश कराया ना तो मौला अली की लख्ते जिगर सैयद कुबरा ने खामोश कराया। तो ये मौला कायनात है जिनका इल्म ये है कि बड़े बड़े लोगों ने जब ये सवालात किए तो बाकायदा आप यूं जवाब देते थे। एक सवालात कुछ और बता देता हूं और इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं कि मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म सहाबा में इतना मशहूर था कि हर सहाबी रसूल ये एतराफ करते थे कि सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी के दौर में भी बाकायदा जो फैसले होते थे तो उसमें भी मौलाए कायनात मौजूद होते थे और बाकायदा उनके हवाले ये सारी बातें भी की जाती थी। यानी इल्म सिद्दीक अकबर, इल्म फारूक आजम, इल्म उस्मान गनी और इल्म मौलाए कायनात, ये सारे उलूम के समंदर जो हैं ये अगर किसी सीने से आते हैं तो उससे सीनाए अलम नशरा कहते हैं और वो सीनाए मुस्तफा जाने रहमत है। यानी इस शान के इल्म के खजाना थे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा बादशाह रूम यानी रोम के बादशाह ने फारूक आजम के जमाने में कुछ सवालात भेजे और जैसे वो सवालात फारूक आजम की बारगाह में आए, फारूक आजम ने एक नजर सवालात पर डाली और करीब ही में हजरत मौलाए कायनात बैठे थे, उनके हवाले फरमाए का इसको पढ़िए और इसी वक्त जो है कलम मंगाइए और इसका जवाब लिख के भेज दीजिए। ये फारूक आजम का कॉन्फिडेंस देखे, किसी और साहबी को नहीं भेजा और ना दिया, बल्कि वो जानते थे रसूलुल्लाह ने जिसे बाबे मदीनतुल इल्म कहा है वही ये जवाब देंगे। कहा इनको जवाब दीजिए और बादशाह रूम के पास भेजिए। अब ये उसी वक्त सवाल के जवाब बाकायदा मतलब मौलाए कायनात ने दर्ज फरमाए, बादशाह रूम के सफीर को जो है भेजा और कहा कि इसको ले जाइए। जैसे वो बादशाह ने सवाल भेजे थे, जवाब जैसे आए पढ़े उसने, तो जैसे मुदल्लल जवाब वो पढ़ता गया। पढ़ने के बाद बादशाह ने सफीर को फिर भेजा, कहा फिर मदीना जाओ और फारूक आजम से पूछो कि इतने अहम सवाल ये थे, इतने मुश्किल सवाल थे, इतना जल्दी कोई इसका जवाब दे नहीं सकता। यानी ये इतने मुफस्सल जवाबात जो है ऐसा कोई लिख नहीं सकता। आप बता सकते हैं कि ये जवाबात दिए किसने। यानी बादशाह रोम ने ये कहलवाया और जब सफीर वापस आया और फारूक आजम से ये पूछा तो फारूक आजम ने फरमाया हाँ ये जवाब रसूलुल्लाह के दामाद मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा ने लिखे हैं, जो हमारे नबी के चचाजाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं, दोस्त भी हैं और उनकी पैदाइश मक्का मुअज्जमा में खानाए काबा के अंदर हुई है। यानी ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौलाए कायनात की विलादत का जिक्र खैर फरमाया। यानी ये काबे शरीफ के अंदर पैदा होना ये खुद फारूक आजम ने अपनी जबान से उस सफीर के सामने बयान किया और बादशाह रूम को कहलवाया।
मैं कहता हूं जब बड़े बड़े बादशाह भी ऐसे मुश्किलात सवालात भेजते थे ना, तो ये सवालों के जवाब भी मौला कायनात अता फरमाते थे। अब ये उनकी विलादत का दीन है। हमें और आपको चाहिए अपने बच्चों को भी, अपनी बच्चियों को भी हत्तल वुसात जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके नॉलेज दिलवाएं, एजुकेशन दिलवाएं, इल्म भी पढ़ाएं, और इतना आरास्ता कर दें, कम से कम इतना आरास्ता कर दें कि आने वाले दौर में अगर फितने उठे और उनके ईमान पर अगर कोई डाका डालना चाहे तो उनके इल्म का रूहानी फैजान उनके अकायद और ईमान को भी बचा सके। और मौलाए कायनात का एक इल्म और अर्ज करता हूं, जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि मौलाए कायनात को अल्लाह ने कुरान का इल्म कितना दिया होगा और ये पावर कितना है। आज हम और आप देख रहे हैं, मैं कम से कम आधे पौने घंटे से गुफ्तगू कर रहा हूं अभी, है ना। एक आयत शुरुआत में पढ़ी, उसके बाद तर्जमा किया और उसके बाद तकरीर करना शुरू कर दी। मौलाए कायनात की आदत क्या थी और कुरान से मोहब्बत क्या थी। आज આપણે એટલા બધા માણસો બેઠા છીએ, આપણને મને તમને બધાને કોઈ પૂછે ને કે ભાઈ કેટલા દિવસ થયા કુરાન શરીફ હજી સુધી હાથમાં નથી લીધું, તો મારા ખ્યાલથી આપણે બધા ઊભા થઈને એમ કે 10 મહિના થઈ ગયા, રમઝાન ગયો ઈ ગયો, હવે આવશે તેથી કદાચ કાંક હાથમાં नसीब થઈ જાય। यही जवाब होगा ना हमारा, आपका सबका यही जवाब होगा। यानी अब मोबाइल जो है ना वो कुरान शरीफ हाथ में लेने वेने देता नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए अपने बच्चों को मोबाइल से भी थोड़ा दूर रखें। आज हालात इतने संगीन बन चुके हैं और मैं तो ये ताकीद करूंगा, अगर आप समझदार है तो कोशिश कीजिएगा। आम तमे मने मेणु मारवा पाछा तकरीर बाद न आवता, हनीफ बापू ने न कहता कि आने क्या तमे बोलावी लीधो। कोशिश करजो कि पोतानी बेन दीकरीओथी पण मोबाइल ने थोड़ोक दूर राखजो। आ दौर है ने बहुत भयानक है अने मोटी तेजीनी हारे एक प्लान बनेलू है अने ई प्लानना तहत आखी दुनिया हाली रहेल छे अत्यारे। अने आपणी माँ बहन दीकरीनी इज्जत है ने ई आपणी ज इज्जत है। तो कम से कम एटली कोशिश करशुं कि दीकरी ने, बहन ने, मम्मी ने, घरवाली ने बधाने थोड़ू थोड़ू समझावी अने एने कहेवाय कि आमां रहेवा दो ने तो सारूं। आपणे ओलो जूनो जमानानो जे हालतो छे ने नानो कड़ो एवो राखो ने, कांई रिश्तेदारना फोन आवे तो वात कराय। नकर जो व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, मेसेंजर ने रवाड़ा चढ़्या ने तो आपणे कदाच 10 आदमी पेरो देता होय ने तो दीकरी घरेथी निकली जाय, 100% वात साची छे। એટલે આપણે આપણી જરૂર છે। આજે હું તમને કહું ને તમારી હમદર્દીમાં કહું અને મારી બહેનોથી હું ખાસ વિનંતી કરીશ કે તમે મને એમ ન સમજતા કે હું તમને કોઈ મેણું મારવા આવ્યો યા તમને તાનાજની કરવા આવ્યો યા તમારા મોબાઈલ મતલબ કબજે કરવા આવ્યો, એવું નથી। પણ તમારી ઇજ્જત છે ને એ ઇસ્લામની ઇજ્જત છે। तो कम से कम एटली कोशिश करजो कि जो मोबाइल वापरवानी ताकत ने पावर तमारी पासे होय ने, कॉन्फिडन्स होय ने तो ज एने रखाय, नकर आगीना अंगारा ने हाथ में लेवाय बेवाय नहीं। आमां आपणे बधाने कोशिश करवी जोईए ने आपणे खुद आपणे बधाने समजावी शकीए छीए। अने आमां बहु एहतियात बरतवानी जरूर छे। अत्यारे जे सोशल मीडियाना द्वारा जे हालात बनी रहेल छे ने एना प्रमाणे आपणे बहनोने, भाईओए बधाए एकबीजाने समजावी अने बहनोने अने दीकरीओने आपणे समजावવાની જરૂર છે। હવે સાંભળજો કે અલ્લાહ તાલાએ મૌલાએ કાયનાતને જે કુરાનનું ઇલ્મ દીધું અને પડતા કેવી રીતે। એક રિવાયત તો એ છે કે મૌલાએ કાયનાત ખુદ ફરમાવે છે કે હું રોજ માટે ડેલી 5 કુરાન શરીફ ખતમ કરતો। હાલાકી એ આપણી ઘોડે જે આપણે જિંદગી જીવી એમ નહીં। મૌલાએ કાયનાત પોતાની જિંદગીમાં કમો બેશ 170 या 160 या 180 જંગ લડેલા છે। अब ई जमाना जंगना ई दौर एमाय पोते एम के छे कि हूँ तोय पण रोज 5 कुरान शरीफ खत्म करतो तो आ निजी जिंदगी में। अने एमनी शान तो ई छे कि आमा रिवायत लखेल छे कि आपकी एक करामत ये थी कि जैसे घोड़े के रिकाब पर पहला पैर रखते, यानी घोड़ा नो ओलू पाखड़ू आवे ने आम जीन माथे पेलो ई बस ई रिकाब ऊपर आम खाली आम पग रखे અને બીજો આમ ઠેકડો મારીને બીજા રિકાબ સુધી પગ પગાડે ને એની પેલા મૌલા અલી કુરાન શરીફ ખતમ કરી લેતા। જેના પપ્પા ખાલી ઘોડ સવારી કરતા કરતા ખાલી પગ આ બાજુથી આ બાજુ લઈ જાય અને એ કુરાન શરીફ ખતમ કરતા હોય અને દિવસની અંદર 5 ફેરું કુરાન શરીફ ખતમ કરતા હોય ને એના દીકરા જે જન્મ લે અને કરબલાની સરજમીન ઉપર પોગે અને જ્યારે યઝીદીઓ એમનું સર કલમ કરી નાખે અને નેઝા ઉપર ચડાવી અને કૂફાને દમિશ્કના બજારમાં લઈ જાય તો કોઈના મોઢાથી કુરાનની તિલાવતની આવાજ આવતી હોય તો એ કોઈ ઓરના દીકરા નહીં, એ શેરે ખુદાના લાલ હોય છે જેને દુનિયા શહીદે કરબલા ઇમામે હુસૈન કહે છે।
આપણે જો જાણતા હોઈએ ને તો મોલાએ કાયનાતની તો શાન બહુ મોટી છે. હું નથી કહેતો કે આપણે રોજ 5 ફેરું પડવું જોઈએ, કેમ કે એની બરાબરી તો આપણે ન જ કરી શકીએ અને કોઈ ન કરી શકે. પણ કમ અસ કમ પોતાના દીકરાઓને જે તમે પડાવો છો એ તમે મુબારકબાદના લાયક છો. અને જો ન પડાવતા હોય તો આજથી કોશિશ કરજો, દીકરા દીકરીઓને મોકલી અને સારી રીતે એમની તાલીમનો ખાસ ઇંતજામ કરજો. અલ્લાહ તાલાથી દુઆ કરું છું કે જે કાંઈ મેં કીધું અલ્લાહ તાલા બધાય વાતો ઉપર અલ્લાહ આપણને બધાને અમલની તોફીક આપે. અને ખાસ કરીને મોલાએ કાયનાત રદી અલ્લાહુ તાલાના સદકામાં અલ્લાહ આપણને બધાને કુરાન શરીફની તિલાવતની તોફીક આપે, 5 વક્તની નમાઝની તોફીક આપે. અલ્લાહ તાલા સાદાતે કિરામ, સાહાબાઈ કિરામ, અહેલે બેત અથાર અને રસૂલુલ્લાહની સાચી મોહબ્બત નસીબ ફરમાવે. અને મોલાએ કાયનાતની વિલાદતના સદકામાં અલ્લાહ તાલા આપણને બધાને આપણા મા બાપ હારે, આપણા પીરો મુર્શિદ હારે વારંવાર હજ્જો ઉમરાની સાદત અતા ફરમાવે. અને જેટલા પણ સાદાતી કિરામ ઉલમા ઇઝામ આ સ્ટેજ ઉપર જલવા ફિગન છે, અલ્લાહ તાલા બધાના ઇલ્મમાં, અમલમાં, ફઝલમાં, ઇખલાસમાં, તકવામાં, પરહેઝગારીમાં ખૂબ ખૂબ બરકતો અતા ફરમાવે. અને આ બધાય સાદાતનો સાયો અલ્લાહ તાલા આપણા ઉપર કાયમ ને દાયમ ફરમાવે. અને કયામતના દિવસે જ્યારે એમના નાના જાનની હારે જાતા હોય તો અલ્લાહ તાલા આ સાદાતના હાથે, એમના નાના જાનના હાથે, એમના દાદા મોલાએ કાયનાતના હાથે અને ઇમામે હસન ને ઇમામે હુસૈનને ના મુબારક હાથે અને બિલખુસૂસ આપણી કોમની દીકરીઓને, માઓને, બેટીઓને મા ખાતુને જન્નતના હાથે, સૈયદા ઝૈનબે કુબરાના હાથે હોજે કોસરના જામ નસીબ કરે. અને જન્નતુલ ફિરદોસમાં આપણને બધાને રસૂલુલ્લાહની માયતમાં દાખલો નસીબ કરે. દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ તાલા આપણા ઈમાન અકીદાને સલામત રાખે. અને જ્યારે આપણે દુનિયાથી જઈ તો અલ્લાહ તાલા આપણા બધાની ઝબાન ઉપર કલમા શહાદત અશહદુ અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વ અશહદુ અન્ના મુહમ્મદન અબ્દુહુ વ રસૂલુહુ પડવાની તૌફીક આપે. આમીન બિરહમતિકા યા અરહમર રાહિમીન. અસ્સલામુ અલૈકુમ.